नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने संविदा शाला शिक्षकों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ, उनको भर्ती में 50% का आरक्षण देकर उनकी बहुत दिनों से जो मांग चल रही थी, संविदा शाला शिक्षकों की बहुत दिनों से जो मांग चल रही थी कि उनको भर्ती में 50% का आरक्षण दिया जाए, यह मांग उनकी पूरी हो गई है। और यह उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, उनके फेवर में बहुत बड़ी बात सरकार द्वारा की गई है। साथियों, अब उसमें हमारे कौन कौन से संविदा शाला शिक्षक इस कैटेगरी में आ पाएंगे जिनको इसका लाभ मिल पाएगा। 50% आरक्षण जो भर्ती में दिया गया है, अब 50% आरक्षण का जो पद हैं उनका क्या गणित रहेगा, उसके विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारे वो कौन से साथी रहेंगे जो इस 50% आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, उसके लिए क्या शर्तें रहेंगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अगर हमारे संविदा शाला शिक्षकों ने अलग अलग पदों पर काम किया है, मान लो किसी ने वर्ग 1 में, किसी ने वर्ग 2 में, किसी में 3 में, और किसी हो सकता है कोई ऐसा साथी हो जिसने तीनों वर्ग में या अलग अलग एक से ज़्यादा पदों पर काम किया है, तो क्या उसको भी इस आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ में मोहन यादव सरकार ने आयु सीमा में भी छूट दी है। हमारे साथियों को, संविदा शाला शिक्षकों को आयु सीमा में भी छूट दी है, तो वो आयु सीमा में छूट का क्या गणित रहेगा, इन सारे विषयों पर मैं आपसे 1 to 1 चर्चा करूंगा। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा चैनल। साथियों, हमारे जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, खासतौर से संविदा शाला शिक्षक बहुत कम होंगे जो इस चैनल से जुड़े होंगे, बाकी शिक्षा जगत से की और हमारे फुल फ्लेज टीचर तो सारे इससे जुड़े हुए हैं। संविदा शाला शिक्षक इससे कम जुड़े हुए हैं, इसलिए मेरा पहले उनसे निवेदन है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपसे जुड़ी और शिक्षा जगत से सारी जुड़ी खबरों आप तक पहुँच पाएँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, सबसे पहले मैं आपसे ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि आप इस संविदा शाला शिक्षक साथी इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमको सरकार द्वारा जो जिस पद के लिए जो भी वैकेंसी निकलेगी और जो इसकी जो एग्ज़ाम कंडक्ट एजेंसी रहेगी, उसके नियमों का पालन करना भी ज़रूरी रहेगा। मतलब जो कंपटीशन एग्ज़ाम रहेगा उसको फेस करना ज़रूरी रहेगा, उसको क्लियर करना भी ज़रूरी रहेगा। उसके बाद ही हम इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। जो भी जिस पद के लिए जो भी कट ऑफ डिसाइड होगा और जो भी आयु सीमा रहेगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, उन सबको हमको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अगर हम उन पर खड़े नहीं उतर पाए तो हम इस आरक्षण का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमको कंपटीशन एग्ज़ाम भी फेस करना होगा, उसके अकॉर्डिंग टू रूल्स जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी योग्यता रहेगी, वो सब हमको हासिल करना रहेगी। उसके बाद ही हम इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पद। जो 50% आरक्षण का जो मामला है, उस पर पद कौन से पद रहेंगे जिस पर 50% आरक्षण का लाभ हमारे इन साथियों को, संविदा शाला शिक्षकों को मिल पाएगा, उसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे साथियों, अगर वैकेंसी निकलती है, मान लो वर्ग 1 के लिए वैकेंसी निकली, वर्ग 1 के लिए वैकेंसी निकलती है और उसमें 100 पद होते हैं, तो 100 पद का 50% मतलब 50 पद आपके लिए आरक्षित होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी शासन द्वारा कही गई है कि उस पद के लिए, मान लो वर्ग 1 के लिए जितने भी एलिजिबल जो संविदा शाला शिक्षक हैं, जो योग्य हैं उस पद पे आरक्षण लेने के, उनकी कुल संख्या का 50% यह भी इसमें काउंट किया जाएगा। अगर उनकी कुल संख्या मान लो 100 है जो वर्ग 1 के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं और 50% आरक्षण लेने के योग्य हैं, अगर उनकी संख्या कुल 100 है तो उसका 50% मतलब 50, मतलब कुल पदों का 50%, और उस पद के लिए जो योग्य संविदा शाला शिक्षक हैं उनका मतलब जो लाभ लेने के योग्य नहीं, लाभ लेने के जो योग्य हैं, उस लाभ लेने के योग्य होंगे, उसके विषय में हम थोड़ी चर्चा करेंगे आपसे। जो लाभ लेने के योग्य कुल साथी हैं उसका 50%, इन दोनों में से जो भी कम रहेगा वो उतने पदों का लाभ आपको मिल पाएगा। जैसे मैं चर्चा करूं, मान लो वर्ग 1 के लिए या वर्ग 2 के लिए, 3 किसी के लिए भी हम मान लें कि अगर वर्ग 1 के लिए 100 पदों की संख्या वैकेंसी निकलती है, उसमें से 50% मतलब 50 पद होना चाहिए। लेकिन उसके लिए योग्य अगर 80 संविदा शाला शिक्षक हैं तो उसका 50% मतलब 40, तो 40 से 50 में से जो कम होगा मतलब 40,
तो आप 40 पदों पर यह आरक्षण आपके लिए लागू होगा। ये हमारे 50% आरक्षण का जो गणित है सरकार का, वह यही गणित है। इसी तरह से पर 2-3 या अन्य जो भी पद रहेंगे उनके लिए ये पदों की संख्या आरक्षण के लिए निकाली जाएगी। साथियों, अब हम बात करें कि वह कौन से हमारे संविदाशाला शिक्षक रहेंगे जो इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए योग्य होंगे। साथियों, सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लगातार 5 वर्ष की सेवा जिन्होंने दी है उसी पद पर, एक पद पर अगर लगातार 5 वर्ष की सेवा उन्होंने दी है तो वो उस पद के लिए अप्लाई करने के योग्य रहेंगे और उस पर 50% आरक्षण लेने के योग्य रहेंगे। अब हमारे वो साथी जो 5 वर्ष से ज़्यादा सेवा दे चुके हैं या 5 वर्ष की सेवा दे चुके हैं, उसके लिए एक चीज़ और भी रहेगी। अगर उनका कार्यकाल कम हो रहा है तो वह जिस डेट में अप्लाई करेंगे, जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसी डेट तक भी अगर उनके 5 साल हो जाते हैं सेवा देने के, अगर उस डेट तक भी 5 साल हो जाते हैं तो भी वह उस पद के लिए पात्र माना जाएगा। अब साथियों, हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि 5 वर्ष अगर कार्यकाल हमारा पूरा हो गया है तो उसके लिए हमको एक हमारे सक्षम अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र, जो ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस पर हमारे सक्षम अधिकारी, ये सक्षम अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल से माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय या हमारे संभाग लेवल के जो अधिकारी हैं, जेडी ऑफिस या और भी जो वरिष्ठ कार्यालय हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनके हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ही हमको इसमें प्रस्तुत करना होगा, तभी हम इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए योग्य रहेंगे। साथियों, अब मैं चर्चा ये करने जा रहा हूँ कि हमारे वो कौन से साथी रहेंगे जो इस आरक्षण का लाभ लेने के योग्य नहीं रहेंगे, मतलब कौन सी कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले वाली कंडीशन तो हम पता ही है कि अगर हमारे 5 वर्ष का कार्यकाल हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम उस पद पर कार्य करने के योग्य नहीं रहेंगे। दूसरा, अगर हमारा 5 वर्ष का कार्यकाल हो भी गया है, सफलतापूर्वक हो गया है, जैसे मान लो हमने वर्ग 3 के पद पर 5 वर्ष की सेवा दी है, लेकिन हम वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए अप्लाई करने के योग्य नहीं रहेंगे, क्योंकि हमने जिस पद पर हमारी सेवा दी है उस पद के बराबर या उससे उच्च पद पर अगर हमने काम किया है तो ही 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है तो ही हम उस पर इस आरक्षण का लाभ लेने के योग्य रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और तीसरी कंडीशन ये रहेगी कि अगर हमने मान लो अपनी सेवा दी है किसी भी पद पर और उसके बाद हमारी जॉब लग गई है, मान लो जैसे हमने मान लो वर्ग 1 पद पर बहुत काम किया है, 5 वर्ष से ज़्यादा सेवा दे दी है, लेकिन अगर हमारी वर्ग 2 में जॉब लग गई है तो फिर हम वर्ग 1 के जो आरक्षण है उसका लाभ लेने के योग्य नहीं रहेंगे। मतलब अगर हमारी सेवाएं हम शुरू हो गई हैं और गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं तो फिर हम इस आरक्षण का लाभ लेने के योग्य नहीं रहेंगे। और साथियों, इस आरक्षण का लाभ हम केवल एक ही बार ले पाएंगे। एक ही बार लेने के लिए मतलब एक बार हमने अगर ऐसा नहीं है कि हमने एक बार अप्लाई कर दिया और अगर उसके बाद हमारा उस पद वर्ग 3 में हो गया उसके बाद फिर हम वर्ग 2 के लिए फिर से अप्लाई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। इसमें केवल हम एक बार ही इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। चूँकि हम शिक्षा विभाग से संबंधित इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे शिक्षा विभाग से संबंधित ही जो एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाते हैं, वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो पोस्ट रहती हैं उनके लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं, उन पर यह आरक्षण नियम लागू नहीं होगा। हमारे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम लोक सेवा आयोग द्वारा PSC के थ्रू होंगे उन पर इस आरक्षण का लाभ हमको नहीं मिल पाएगा। साथियों, इसमें एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि यह जो 50% का जो आरक्षण इन पदों के लिए सरकार देगी उसका असर हमारे ये SC ST OBC या जो अन्य कैटेगरी की जो आरक्षण 10 जो EWS श्रेणी में आते हैं वो आरक्षण, उनमें से किसी भी आरक्षण पर इस आरक्षण का असर नहीं पड़ेगा, वो आरक्षण यथावत जारी रहेंगे। साथियों, अब हम आयु सीमा में छूट पर चर्चा कर लेते हैं। सरकार द्वारा हमारे इन साथियों को आयु सीमा में भी छूट दी गई है। आयु सीमा में कितने वर्ष की छूट दी गई है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों, संविदाशाला शिक्षक की जो भर्ती निकलेगी उसमें आपने जितने वर्ष भी कार्य किया है, जिस पद पर जितने वर्ष कार्य किया है आपको उतने वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। लेकिन यह आयु सीमा 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार ने लिमिट कर दी है कि 55 वर्ष तक कि लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ये लिमिट है 55 वर्ष, लेकिन उससे पहले के जितने वर्ष भी आपने कार्य किया, मान लो आपने 5 वर्ष कार्य किया है
तो आपको जो भी आयु सीमा जो वैकेंसी निकलती है उसमें जो भी आयु सीमा निर्धारित है उससे 5 वर्ष की आपको छूट मिल पाएगी। लेकिन साथियों, इसमें एक बात यह भी रहेगी कि आप जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लो आपने वर्ग 1 के लिए अप्लाई किया है और तो वर्ग 1 में आपने जितने वर्ष की सेवा दी है उतनी वर्ष की सेवा का ही आपको आयु सीमा में छूट मिल पाएगी। ऐसा नहीं कि आपने वर्ग 2 में सेवा दी है तो उतने वर्ष इसमें काउंट नहीं होंगे। आपने जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पद पर या उससे उच्चतर पद पर आपने जितने वर्ष की सेवाएं दी हैं उतने वर्ष की आयु सीमा में आपको छूट मिल पाएगी। साथियों, इसी प्रकार संवेदनशील शिक्षक और हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हमारे तमाम साथियों को मैं शिक्षा जगत से जुड़ी खबरों को लेकर उपस्थित होता रहूँगा। उनके सामने इस वीडियो के माध्यम से उनको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।